चलिए हम पावर पॉइंट के बाद हम शुरू करेंगे एक्सेल। एक्सेल में बेसिकली जब आपने नाम सुना होगा एक्सेल, पहले शायद ये उसके नाम से जाना जाता था, लोटस के नाम से, लोटस 1 2 3 बोलते थे इसे। तो एक्सेल भी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम नंबर ऑफ स्प्रेडशीट्स का कलेक्शन होता है, जिसमें हम अपना शीट्स डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्सेल में हम डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली एक्सेल का यूज है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी एक क्लिक पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम चार्ट्स बना सकते हैं। ओके, एक्सेल एक कन्वीनियंट प्रोग्राम है जो लार्ज स्प्रेडशीट्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, और मतलब हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर का यूज है। तो एमएस ऑफिस का एक ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है एक्सेल। अब आइए एक्सेल पे, इसके लिए हम स्क्रीन भी खोल के रखेंगे। पहले हम एक बार थोड़ा प्रेजेंटेशन देख लें। जब आप देख रहे हैं एक्सेल में, तो ये जो ए बी सी डी इस तरह से एक्सेल की शीट आती है। शीट में रोज और कॉलम में डिवाइड रहती है। तो ए बी सी डी ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और 1 2 3 ये सब क्या है, नंबर ऑफ रोज। और रो और कॉलम, ये रो और कॉलम के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे क्या कहते हैं हम, सेल। तो रो क्या है, कॉलम क्या है डी, सेल क्या है 5। तो इस सेल का, ईच सेल का एक एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं D5। यदि यहां पे कर्सर होगा तो B5। सपोज हम एक्टिव सेल ये है तो ये कहलाएगा हमारा B2, ये वाली होगी तो E2। इस तरह से रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को स्प्रेडशीट कहते हैं, और ये जो एड्रेस है ये कहलाता है आपका कॉलम नंबर और रो नंबर। तो D5 कॉलम नेम होते हैं और रो नंबर्स होते हैं। और नीचे हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये 3 शीट्स दिखती हैं। इसमें अब नंबर ऑफ शीट्स कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी शीट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं आप। और पहले सबसे पहले बाय डिफॉल्ट एक जो शीट ओपन होती है वो शीट 1 है। इसको आप नेम दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इन शीट्स को एक दूसरे के इधर मूव भी कर सकते हैं। होता है जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप स्टूडेंट की अटेंडेंस की डिटेल्स बनाना चाहते हैं, जनवरी फरवरी मंथ वाइज बना रहे हैं पूरे 12 महीने की, बैलेंस शीट बना रहे हैं, जैसे होता है अकाउंटेंट्स बनाता है बैलेंस शीट बनाता है एम्प्लॉयज की, तो पूरे 12 महीने की बनती है, हर ईयर की भी बनती है। तो ऐसे आप यहाँ पर जैन फेब इस तरह से जनवरी फरवरी नाम से भी पूरी शीट्स बना सकते हैं। तो एक ही आपकी बुक में, एक्सेल की शीट्स में, वर्कबुक में आप नंबर ऑफ शीट्स जनरेट कर सकते हैं। आपने एक शीट बना ली, हम देखेंगे कि सारी शीट्स, जनवरी की जो शीट बनी है फेब की शीट में माइनर चेंजेस होंगे, मार्च की शीट में भी माइनर चेंजेस होंगे। तो आप एक पहली शीट बहुत अच्छे से बना लीजिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उस शीट को कॉपी कर देंगे, उसको शीट को रीनेम कर देंगे फेब के नाम से, फरवरी के नाम से। और अब जहां जहां चेंजेस है, करेक्शंस है, कि जैसे बैलेंस शीट बना रहे हैं आप, एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स बना रहे हैं, तो क्या होगा, एक आध एम्प्लॉय की छुट्टी जो लीव है वो कम ज्यादा होगी, तो जो माइनर चेंजेस होंगे लास्ट मंथ से वो चेंजेस हम बस कर दें, वो भी एक क्लिक पे हो जाते हैं चेंजेस। नेक्स्ट, वर्कशीट को ओपन करना, वर्कबुक को ओपन करना। तो ये हमने देखा होगा पूरे अपने जो ऑफिस, एमएस ऑफिस है, सब में सेम रूल्स है। कंट्रोल एन से नई ओपन होती है, कंट्रोल ओ से एग्जिस्टिंग ओपन होती है, कंट्रोल एस से सेव होता है डॉक्यूमेंट, F12 से सेव एज, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और क्लोज डॉक्यूमेंट। ये हमने देखे होंगे, ये लेटेस्ट वाले में टैब, ग्रुप्स और कमांड्स, ये जो है ये टैब्स कहलाते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब। ये क्या कहलाते हैं आपके 2 कमांड्स है यहाँ पे, और ये है आपके, सॉरी 3 वे कमांड्स हो गए, और ये आपके ग्रुप्स हैं। अलाइनमेंट ग्रुप, ये फाइंड ग्रुप कहलाता है, ये अलाइनमेंट ग्रुप कहलाता है, एक क्लिपबोर्ड कहलाता है, इस तरह से ग्रुप्स कहलाते हैं। अब सेल के अंदर हम जो सेल है इसमें हम टाइप करेंगे, तो ये भी हम आगे प्रैक्टिकली करेंगे। कॉपी पेस्ट करना सेम ऑप्शन, कट पेस्ट सेम ऑप्शन, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक्स करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, ये वर्ड पावर पॉइंट सबके सेम ऑप्शन है। फॉन्ट का साइज चेंज करना, बॉर्डर ऐड करना या बॉर्डर चेंज करना, टेक्स्ट कलर चेंज करना,
फिल कलर ऐड करना, अब नेक्स्ट इज इंसर्ट रोज और कॉलम। कभी भी हम कहीं भी जब इंसर्ट रो पे क्लिक करते हैं तो हमेशा रो पर्टिकुलर करंट रो के ऊपर ऐड होती है। सेम जब हम कॉलम इंसर्ट करते हैं तो कॉलम हमेशा एक्टिव कॉलम के लेफ्ट में इंसर्ट होता है। और यहां से आप रोज और कॉलम के ऑप्शन पे जाके वहां ऑप्शन पूछा भी जाएगा आपसे, अबो रो ऐड करना है, बिलो ऐड करना है, लेफ्ट में कॉलम ऐड करना है या राइट में कॉलम इंसर्ट करना है, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास रहेंगे। एडिट फिल, अब हम जो डेटा फिल करते हैं, डेटा फिल तो हम नॉर्मल टाइपिंग करते जाते डेटा फिल, लेकिन सपोज हमें कुछ चीज कॉपी करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास भोपाल शहर के 100 कैंडिडेट्स हैं, आपको भोपाल 100 जगह लिखना है, तो आप लिखोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको हम एडिट फिल कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली जब अभी देखेंगे, जब हम एक सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो कॉपी हो जाता है टेक्स्ट, जो भी लिखा है उसमें। आपका कोई टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट है, नंबर्स लिखा है, नंबर्स है, वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पैटर्न फिल करना हो, 2, 4, 6, 8 या 4 का टेबल प्रिंट करना हो, संडे मंडे ट्यूसडे करना हो, जनवरी फरवरी करना हो, तो ये क्या कहलाते हैं, पैटर्न्स। तब हमें 2 सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। हम 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम छोटा प्लस दिखेगा आपको, उससे ड्रैग कर देंगे। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पैटर्न फिल हो जाता है। जनरली क्या होता है, सीरियल नंबर देना हो तो सीरियल नंबर हम क्या करेंगे, पैटर्न फिल के थ्रू करेंगे। सीरियल नंबर हम टाइप नहीं करेंगे। हमने 1 और 2 2 लिखे, अब हमारे पास 1000 लोगों की हमें डिटेल्स इंफॉर्मेशन डालना है, तो हम उसे क्या करते हैं, कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। तो जब हम 2 सेल को सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, पैटर्न फिल होता है। तो जब हम एक को ड्रैग करते हैं तो कॉपी होता है। ये दोनों चीजें अभी प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से करेंगे। सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग मीन्स अरेंज करना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना, या नंबर्स है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज करना, है ना। तो जैसे आपने नाम लिख दिए हैं, अब नाम को आपको ABCD के हिसाब से बढ़ते क्रम में करना हो तो आप कहां पे जाएंगे, सॉर्टिंग पे जाएंगे। ये आता है A to Z, Z to A, रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये असेंडिंग ऑर्डर। सेम नंबर्स के लिए भी तो ये सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें टेक्स्ट को, टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है, और जिस पर्टिकुलर कॉलम से भी हमें इसको सॉर्ट करना हो, हम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। टेक्स्ट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नंबर्स है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब ये तो क्या नाम अलग से डिफिकल्ट चीजें हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तो। रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। डेट फंक्शन, बहुत सारे डेट्स के फंक्शन अवेलेबल हैं। अब आगे हम फंक्शंस पढ़ेंगे। अब हमेशा बस एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई भी फंक्शन यूज करना हो, आप इक्वल टू करके उस फंक्शन का बस नाम आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अदरवाइज उस पर डिस्प्ले पे आ जाता है, आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और फंक्शन की जब बात होती है, यदि आप थोड़ा बहुत मैथ्स के बंदे हो, मैथ्स जानते हो, तो फंक्शंस हमेशा राउंड ब्रैकेट्स, ये होता है ओपनिंग राउंड ब्रैकेट्स और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, इसके बीच हमें इसमें देना पड़ता है। तो हर फंक्शन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो डेटेड फंक्शन है, डेटेड इफ फंक्शन है, आपको अपना नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से इस फंक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल 3 पैरामीटर लगते हैं, तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोई भी फंक्शन एक्सेल में किससे स्टार्ट होगा, इक्वल टू से। किससे स्टार्ट होगा, इक्वल टू से। इक्वल टू और फंक्शन नेम, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, आप जब लिखना शुरू करेंगे तो उसमें आ जाएगा, आप उसमें से अपना फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन, इफ फंक्शन है, ये हम जब करेंगे तब इस शीट को फिर से ओपन कर लेंगे इसको। तो इफ फंक्शन में भी आप कंडीशन देंगे, ट्रू में कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करना है आपको, और फॉल्स में कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करना है, ये आप इफ फंक्शन में दे देंगे, तो वो पूरे डेटा को चेंज कर देगी आपके। काउंट फंक्शन, काउंट में ये है फॉर एग्जांपल इस कॉलम में आपने इतनी एंट्री की हुई है, अब आपको कुछ इसमें ये काउंट करना है कितनी सेल फिल है, टोटल काउंट नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स में एंट्री कितनों में है। तो ओनली काउंट, सिर्फ आप काउंट फंक्शन यूज करते हैं, तो ये काउंट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स। काउंट ए से एम्प्टी सेल्स काउंट हो जाती है, काउंट ब्लैंक से
सॉरी, काउंट से नॉट एम्प्टी और नॉट एम्प्टी, काउंट ब्लैंक से ब्लैंक सेल्स होंगी, और काउंट इफ से आप कंडीशंस दे सकते हैं। ये लोअर अपर प्रॉपर फंक्शन, यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो लोअर फंक्शन है और उसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। अपर अपर फंक्शन है, प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन है, लोअर केस अपर केस, प्रॉपर प्रॉपर मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल। लेफ्ट फंक्शन राइट, ये हम डिटेल में बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हम एक्सेल की शीट ही खोल लेते हैं। अब दो तीन चीजें और देखिए, इक्वल टू नाउ, इक्वल टू नाउ से डेट और टाइम डिस्प्ले होता है, रिटर्न्स करंट डेट टाइम। जिस सेल में आप ये फंक्शन लिखोगे उस सेल में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, करंट डेट एंड टाइम। टुडे करंट डेट ओनली। लेंथ A1, ये A1 इज द सेल का एड्रेस। A1 सेल में क्या लिखा हुआ, फंक्शन, तो ये कितनी साइज है इसकी, 9, तो 9 साइज आ गई। इक्वल टू सम 2,3, 5 आ गया। मॉडुलस फंक्शन, यदि मैथ्स वाले बनते हैं आप लोग तो मॉड से रिमाइंडर आ जाता है। 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। मैंने इसे क्लोज कर दूं अब। चलिए, प्रेजेंटेशन एक्सेल में बेसिकली हमें क्या करना है, मेरी शीट दिख रही है? एक्सेल में हमें बेसिकली प्रैक्टिकल आना चाहिए करते हैं। प्रेजेंटेशन हमने देखा, अब हम एक्सेल खोला है हमने, सेम चीज जैसे हमने पावर पॉइंट ओपन किया था। यहाँ पे जाके आप पहली बार बना रहे हैं, आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके बना हुआ कोई एक्सेल शीट है तो आप ओपन पे जाके क्लिक करेंगे। तो ये लिया हमने, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये यहाँ पे अभी देखिए ये आ रहा है, ये ABCD, दीज आर दी कॉलम नेम्स, और ये क्या है, हमारे रो नेम नंबर्स है। यहाँ पे सेल का एड्रेस, अभी एक्टिव सेल कौन सी है हमारी, A1। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए क्या आ गया, E5। एक्टिव सेल कौन सी आ गई, E5। हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक्टिव सेल क्या आ गई आपकी, B9। तो ये है एक्सेल। अब सेम यही चीज है, यहाँ पे हेडिंग देखिए आप, एक्सेल की शीट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम आ गया। बाकी तो सब चीजें लगभग सेम है। यदि आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों लेते हैं, यदि कोई एक सॉफ्टवेयर भी आपको बहुत अच्छे से आता है तो मान के चलिए आपको 50% ऑपरेशंस तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा कुछ टाइप करेंगे। एक्सेल की शीट बनाना है तो हम सबसे पहले एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ही लेंगे, उसमें हम सीरियल नंबर ले लेंगे। सीरियल नंबर ले लिया हमने स्टूडेंट का नेम ले लिया, ये हो गया। उसके बाद हमने उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लो, चाहो तो DO भी ले लिया, डेट ऑफ बर्थ। अब हम उनके सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरह से हम ले सकते हैं। सब्जेक्ट 2 ये ले लिया हमने। अब देखो, इसमें हमने एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, अभी हम जस्ट कर रहे थे। यदि हमें कहीं भी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 12, है ना, और हमें जो एडिट फेल था, यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया, देख रहे हैं आप, सबमिट वाला आ गया। कितनी भी नंबर ऑफ कॉलम्स रोज हो, आपको सबमिट वाला आ जाएगा। इवन आपको ऐसे करना हो, अब इधर ड्रैग करेंगे, देखिए सबमिट वाला आ गया। तो ये एडिट फेल कराता है, दिस इज कॉल्ड कॉपी। इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉपी भी कह सकते हैं। अब कहीं भी आपको अंडू करना है, ये कर दिया हमने अंडू, क्लियर। तो ये कॉपी कहलाता है। कुछ भी लिखा है आपने, फॉर एग्जांपल हमने लिखा संडे, ये लिख लिया हमने संडे। अब आपको इसके बाहर क्लिक करना पड़ेगा, जब आप एडिट मोड में रहते तब कॉपी नहीं होगा। अब हमने यहां से इससे क्लिक किया, ये लिया हमने, ये देखिए संडे आ गया सब्जेक्ट। अच्छा, ये तो वो है संडे, जनवरी, फरवरी, इनमें ये चीज नहीं होगी, इसमें आपको कॉपी करना पड़ेगा। देखो इसको कैसे करेंगे, ये एडिट ये हो गया। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कॉपी किया और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, क्योंकि ये डिजाइन है, इनको इसको आपने पेस्ट कर दिया, ये संडे से अपने आ गया, क्लियर। इसको हमने अनडू कर दिया। अब देखिए, हमें कुछ पैटर्न फिल करना हो। हमने यहाँ पे लिखा सपोज 5 और यहाँ पे हमने लिखा 10। हमें कोई ट्रेंड 5 का टेबल फिल करना हो।
अब हमने देखा कि अब जब एक को सेलेक्ट करते हैं तो 5 पूरी सेल्स में कॉपी हो जाता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें पैटर्न की बात करना है तो वी हैव टू सेलेक्ट 2 सेल्स। हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में 2 सेल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगी। और ये छोटा वाला प्लस जब आ रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को, ये छोटा प्लस है, इससे आप क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। ये देखिए टेबल फिल हो जाता है, ये पैटर्न फिल हो गया। कभी भी जब भी आपको पैटर्न फिल करना हो आपको कोई भी 2 सेल लेना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख देती हूँ 15, ये लिया हमने 15। अब हमने ये वाली 2 सेल सेलेक्ट की और हमने ये प्लस छोटे प्लस से ड्रैग कर दिया। देखिए 5, 15, 25, 35, 45 क्या हुआ, एक्सेल दिखाना नहीं दिख रहा क्या? अच्छा वॉइस जारी होगी, ये नहीं दिख रहा था। अभी ओ चलिए फिर से कर दूं। नहीं वो शीट क्लियर कंटेंट्स पता नहीं था ना, ओके। अच्छा मैंने आपसे वो मुझे लगा आपने देख लिया। चलिए है ना, चलिए हम एक्सेल की शीट पे आते हैं, ब्लैंक शीट पे। कैसे आएंगे हम, पहली बार बना रहे हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे। हमारी बनी हुई कोई शीट है तो हम ओपन पे क्लिक करके ले लेंगे, तो ये है हमारी। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ये सेल का एड्रेस है, जिस सेल पे भी आप रहते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले होता है B3। यहाँ पे हम F1 आ गया, ठीक है। और ये कंटेंट्स हमारे यहाँ दिखते हैं जो हमने लिखे हुए। तो सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, इस तरह से हम लेंगे जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब हमें ये करना है कि हमें सीरियल नंबर, हम सीरियल नंबर इंटर नहीं करेंगे, सीरियल नंबर हम फिल करेंगे। फिल कैसे करेंगे, हमने 1 दिया और 2 दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमने, ये 2 हमें बस देना है। उसके बाद अब एक चीज और इसमें देखिए, जब हम सिंगल सेल को, सिर्फ एक ही सेल है, इसको यदि हम सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं, ये देखिए सॉरी, ये हमने लिया सिंगल सेल और इसको हमने ड्रैग किया, ये 1 1 1 कॉपी हो जाता है। सेम फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया या कहीं और भी ले लो, ये हमने ले लिया सपोज 4, एडिटिंग मोड से बाहर आना पड़ेगा, इसको हमने किया, ये 4 4 4 आ गया, तो ये कॉपी होता है, दिस इज कॉल्ड कॉपी। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो एक सेल को सेलेक्ट करके जब हम करते हैं तो ये कॉपी कहलाता है। मैंने अंडू कर दी सब चीजें। अब हमें सीरियल नंबर देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सेल सेलेक्ट करना पड़ेगी। हमने 2 सेल सेलेक्ट किया और इसको हमने ड्रैग कर दिया, देखो अब क्या हुआ, देखिए आगे जितना भी ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली नंबर्स क्या होंगे, +1 +1 ऐड होते जाएंगे, क्योंकि 1 और 2 हमारी करंट 2 सेल कौन सी थी, 1 और 2 थी। अब सपोज यहां पे मैं लिख लेती हूँ 11, ये लिखा मैंने 11, ये हमने 2 सेल सेलेक्ट की, कर ली 2 सेल सेलेक्ट, और ये हमने ड्रैग कर दिया था हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, कैसे भी आप लेंगे तो ये पैटर्न आ जाएगा। 1 11 21 31, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं आप पैटर्न बनाने के लिए, तो यहां पे भी हम इस तरह से पैटर्न फिल कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर की एंट्री या इस तरह की एंट्री हम कभी नहीं करेंगे जो हमारे पैटर्न में आ रही हो, हमेशा हमें एंट्री कैसी करना है जो डिफरेंट हो। तो इस तरह से हमने ये एंट्री कर ली। अब हम इसमें देखेंगे नेम की एंट्री, हम 2-3 नेम भी दे सकते हैं इसमें। हमने नेम ले ली सपोज यहाँ पे, कोई भी एनी नेम स्मॉल स्मॉल से ले सकते हैं आप प्रैक्टिकली करने के लिए। ठीक है, सपोज हमने ये लेवल इंसर्ट कर ली। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे हम इनकी डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली ये डेट सेट यहाँ पे देखिए, ये देखा हमने, इससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हमने, ये क्या है जनरल, हम इस पे आए, ये इसका फॉर्मेट क्या हो गया, यहाँ से ये फॉर्मेटिंग होती है नंबर्स की, ये डेट आ गया। तो आप कोई भी डेट दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, सॉरी इसको चेंज करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप, या यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हैं, ये गए हम, यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं। इस तरह से डेट आ जाएगी, सबकी हम डेट एंटर कर सकते हैं। ये आ गया।
जैसे हम डेट की एंट्री कर सकते हैं, इक्वल टू डबल देखिए, कहीं भी गलत होगा तो आपको फॉर्मेटिंग में इसमें समझ में आ जाएगा कि कहीं भी हमने गलत एंट्री की है तो ये एंट्री हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यूं ही ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। ये भी अब सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, देखिए हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हम यहाँ से इसको वही पैटर्न मैचिंग से ड्रैग कर सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट की एंट्री भी कर सकते हैं हम। यदि हमारे मार्क्स 50 में से है तो हमने मार्क्स की एंट्री कर ली, 45, 34, 33, 44, 23, 41, 43, सब्जेक्ट 2 में भी हमने ले लिया, 50 में से मार्क्स है हमारे 33, एंट्री अब कर लेंगे 33, बस टैब की से या लेफ्ट और राइट एरो की से भी आप मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस हम 2 सब्जेक्ट एक और ले लेते हैं। अब देखिए इसमें, अब ये तो हो गया, हमारी शीट बन गई। बेसिकली अब इसमें 2-3 चीजें और देख लेते हैं। यदि हमने टेबल बना लिया, यहाँ पे हमें इसका हेड देना हो तो आपको कभी भी रो इंसर्ट करना हो एक क्लिक पे, तो आप ये जो रो नंबर्स हैं इस पे लेंगे आप, इस पे हमने राइट क्लिक किया, क्या किया हमने, राइट क्लिक और इंसर्ट, तो ये रो इंसर्ट हो जाती है। सेम यदि आप कॉलम नंबर पे, यदि हमें सपोज इन डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट के बीच कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और कॉलम इंसर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमेशा रो इंसर्ट करेंगे तो रो के ऊपर रो इंसर्ट होगी, कॉलम इंसर्ट करेंगे तो कॉलम के पहले कॉलम इंसर्ट होगा। इस तरह से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, अंडू कर दिया मैंने, फिर से आइए, हमें यहाँ पे रो इंसर्ट करना है, ये टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर हमें हेडिंग देना है। हेडिंग कब दे पाएंगे हम, जब हम रो इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम गए 1 पे, हमने रखा माउस, राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया। सेम हमें कहीं भी कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पे आए कॉलम नंबर पे, तो एक क्लिक में इंसर्ट होता है बस। ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं हम, ये तो हो गया एक क्लिक वाला इंसर्ट। अब एक और तरीका देखिए, सपोज आपको एक रो और इंसर्ट करना है इस रो के ऊपर, अब यहाँ पर इंसर्ट पे आए, अब कहाँ है, इंसर्ट पे आए, इंसर्ट, यहाँ पे इसमें आएगा, इसमें रो कॉलम नहीं है ना, इंसर्ट, चलिए इसी पे देखते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, ये हमने राइट क्लिक किया, अब हमने इंसर्ट किया। अब जब इंसर्ट, हमने रो नंबर पे कर्सर नहीं था, हमारा कर्सर इन बिटवीन था, तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कहाँ इंटायर रो क्या इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है इंटायर, ओके, आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे रहते हुए कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इंटायर कॉलम, ये आ गया इंटायर कॉलम, ये कॉलम इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप राइट क्लिक से बीच में रह के भी रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 क्लिक लगेंगे। और यदि डिसाइडेड है आपका, तब यहाँ से भी रो इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम नंबर से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें रो में हेडिंग देना है, हमें रो में हेडिंग देना है, सपोज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट डिटेल्स ले लिया हमने, सपोज डिटेल्स, हेडिंग ले लिया हमने। अब ये हेडिंग लिया हमने, अभी हमें रो को देखिए, एक चीज और देख लिया, ये रो हमारा एम्प्टी है, ब्लैंक कॉलम है हमारा, इसे हमें डिलीट करना है। सेम डिलीट में भी हमने यहाँ पे कर्सर रखा एट डिलीट, कोई इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये डिलीट हो गया आपका कॉलम। अभी हमारा टेक्स्ट भी चला गया। तो इस तरह से आप कॉलम पे कहीं भी किसी भी कॉलम को, ये कॉलम है हमें इसे डिलीट करना है, हमने कॉलम पे रखा है, डिलीट हो गया आपका कॉलम, इससे आप अंडू कर दोगे क्योंकि हमारा टेक्स्ट है इसमें। सेम कहीं भी आपको रो डिलीट करना है, इस पे रखा आपने कर्सर और डिलीट, एक क्लिक पर डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये स्टूडेंट डिटेल्स, इसको हमें सेंटर में चाहिए, कहाँ लेना है, सेंटर में लेना है।
तो हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं आप, हर रो इज डिवाइडेड इनटू कॉलम। रो किसमें डिवाइडेड है, कॉलम में डिवाइडेड है। हमने यहां से ड्रैग किया, जहां जितना भी बड़ा आपका चार्ट बनेगा, अभी हमें टोटल परसेंटेज सब लेना है, हमने यहां तक लिया। अब यहां पे आएंगे, होम टैब में आपको एक मिलेगा मर्ज सेल, देख रहे हैं, मर्ज एंड सेंटर, इस पे आपने क्लिक किया, ये मर्ज हो गया और सेंटर भी हो गया। तो ये हेडिंग कहाँ आ गई आपकी, सेंटर में आ गई। अब इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा कलरिंग कर सकते हैं इसको आप, इस तरह से आप, ये हेडिंग आपकी सेंटर में होगी। अब इसको जितना मर्ज करते जाएंगे उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेंटरिंग हो जाएगा। इसको आप, ये सेंटर है हमारा, अभी भी आप देखते हैं यहां से हमने इसको हाइट बढ़ाई, इसकी हाइट बढ़ाई हमने। अब ये जो सेंटर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली तो सेंटर में है, लेकिन वर्टिकली ये सेंटर में नहीं है। तो यहां से जब आप देखेंगे, ये वाला सिलेक्टेड है, ये सेंटर हो गया, ये ओवरऑल सेंटर हो गया, ये टॉप में सेंटर पे चला गया। तो इस तरह से आप यदि ये सेट करके रखेंगे तो आप इसकी विड्थ को कितनी भी कम ज्यादा कीजिए, हमेशा आपकी जो हेडिंग है वो कहां रहेगी, सेंटर में रहेगी। कौन सा वाला, दोनों हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों को हमने क्या कर दिया, अलाइन कर दिया। ये लिखिए अलाइन टेक्स्ट, लिखा आएगा आपको मैसेज भी इसमें, अलाइन टेक्स्ट सेंटर्ड बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सेल। टॉप और बॉटम दोनों से सेंटर हो जाएगा टेक्स्ट आपका। इधर करेंगे तो सिर्फ बॉटम अलाइन होगा, इधर करेंगे तो सिर्फ टॉप से अलाइन होगा। क्लियर, तो ये आप कर सकते हैं। अब यदि हमें कोई कॉलम, अब ये कॉलम हमें डिलीट करना है, हम इस पे गए एंड डिलीट कॉलम कर दिया, लेकिन अब हमारा टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ था, इस सेल, फर्स्ट सेल में लिखा हुआ था, इसलिए डिलीट हो रहा है हमेशा। तो हमेशा हमें क्या करना है, जब भी आप गलती से भी कोई सेल आपकी डिलीट होती है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को पहले कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, और यदि कुछ नहीं कर सकते, आपकी पूरी शीट बनी हुई है, तो आप इसको बहुत स्मॉल भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। क्लियर, या फिर आप इसको फिर से करें, हम एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है इसके लिए। हमने ये लिया, हमने इसको वापस से क्या कर दिया, ये कर लिया। अब यहां से हमने इस टेक्स्ट को लिया और इसको कट पेस्ट कट किया और इसको हमने डिलीट मार दिया, ये कर दिया हमने। अब हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा वो चला ही गया शायद, कोई नहीं, अंडू कर दो, ठीक है। तो इसको पहले हम कट करके कहीं पेस्ट करके रख लो, ये कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया इसको, ये आ गया। अब हमने इस सेल को डिलीट कर दिया। बहुत सारे ऑप्शन है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब हमने इसको वापस लिया, कट, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जहां तक लेना है आपको, इसको आपने मर्ज कर लिया। तो 2 बार होगी प्रैक्टिस आपकी, ये हो गया, सीरियल नंबर हो गए। अब देखिए हमें फार्मूला बार, यहां से हमने इस सेल को भी, इस कॉलम को भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट 4 ना लिखे, हमने यहाँ क्या ले लिया, टोटल। क्या ले लिया हमने यहाँ पे, टोटल ले लिया। हमें अपने तीनों सब्जेक्ट का टोटल करना है। तो बेसिकली हमें एक्सेल में कैलकुलेशंस आना चाहिए। अब जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो जो सम की बात है, यहाँ पे एक ऑटो सम, ये अब इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम जब सम करते हैं तो आप ऑटो सम इस पे जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं पता है, आपकी जो भी इससे जस्ट पहले वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन सबको वो क्या कर देगा, सम कर देगा। ये कर लिया। तो देखिए फंक्शन क्या है आपका, इंटर करना पड़ेगा, इंटर कर दिया हमने। आप देखेंगे कैलकुलेशन आ गया, 45, 33 प्लस 34, इन तीनों का सम कितना आया, 112। और आप फार्मूला देखेंगे क्या आया, इक्वल टू सम, ये D4 कोलन F4। D4 ये सेल का एड्रेस है, ये देखिए ये D4 सेल है, दिख रही है D4 सेल। और कहां तक करना है हमें सम, F4 तक करना है। तो जब फार्मूला बनता है ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तो D4 कोलन F4, D4 से लेके F4 तक सबका सम आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हर सेल में हमें सम करने की जरूरत नहीं है, हमने एक सेल में सम कर लिया। अब एक्सेल में यही है कि आप इस फार्मूले को कॉपी कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं इस सेल में क्या है, D4 टू F4। इस सेल में सम क्या होना चाहिए, D5 टू F5 होना चाहिए। तो अब ऐसे हम एक एक सेल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी 100 ऑफ रोज हो,
हर रो में हम इस फॉर्मूले को लिखते रहेंगे तो हमारा तो बहुत टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। इससे तो फिर हम मैनुअली कर सकते हैं। तो एक्सेल का, कंप्यूटर का ही एडवांटेज ये है कि आपको एक काम को आपको बार बार नहीं करना पड़ता। तो ये है, हम इसे क्या कर देंगे, कॉपी। ये लिया हमने, ये आपने इसको ड्रैग कर दिया, बस कुछ नहीं करना है आपको। देख रहे हैं ना, आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, बट आपका सम आ गया। अब आप एक किसी भी सेल पे जाइए, हम इस रो पे गए, ये देखिए क्या आ गया, D8 to F8। ये D8 सेल है आपकी, टू F8 अपने आप चेंज हो गया। एक क्लिक पे आपका फॉर्मूला बन गया सारी सेल्स का। जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स आगे भी रहती तो भी बन जाता। अब इसका एक एडवांटेज और है, आपने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। अब सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स कभी होता है ना, बढ़ जाते हैं मार्क्स रीचेकिंग में। अब उसके मार्क्स 23 से 32 हो गए। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखिए बढ़ जाएंगे मार्क्स। 23 से हमने इसको